यहाँ पर इम्तियाज जलील आए हैं, इम्तियाज जलील से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिए, आप आज यहाँ पर पहुंचे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जोश है आपको देख सकते हैं कि कैसा जोश है करके, और इंशाल्लाह ये तय है इस बात का कि इस बार इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लड़ रही है और इंशाल्लाह नतीजे भी बड़े आपको चौंकाने वाले मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से नहीं हो पाया था, यहाँ पर हुआ है, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए राजनीति के अंदर कई जगह के ऊपर होता है, कहीं नहीं। अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। यहाँ पर हुआ है, यकीनन दलित समाज पूरा साथ में जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी ताकत बनकर, क्योंकि ये दो समाज है कि जिसके साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई है, आज उनको लगता है कि नहीं हमारी भी अपनी एक ताकत पॉलिटिकल बननी चाहिए करके इस वजह से उसके साथ आ रहे हैं। अर्जुन कई बार ढिंढोरा पीट है कि मुफ्त बिजली दी है, राशन पहुंचाया है, साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, क्या लगता है वो कामयाब हुआ है? अगर वो इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं तो इतनी सारी पब्लिक फिर हमारे साथ क्यों जुड़ रही है? एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, गुजरात में जाके कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया, क्या लगता है आपको? अभी तक आपको दिल्ली में आपने देखा है क्या काम हुआ है? देखिए अगर इसको काम करेंगे आपने, हमारी बस्तियों का कोई काम नहीं करता है। जब तक आपको अपना नुमाइंदा चुनकर नहीं आता है तब तक आपके बस्तियों की, आपके मोहल्लों की हालत बदलने वाली नहीं है। आप पर ये आरोप लगता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं, यहाँ भी लगा होगा। मैंने बीजेपी को हरा कर जीता हूँ, सांसद बना हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे उनको हरा के सांसद बन सकता हूँ तो यहाँ पर हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? जिनके पास कुछ कहने के लिए रहता नहीं है तो ये इल्जाम देते हैं, अब लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो के मामले पर खामोश है, चुप्पी है, क्या समझते हैं आप? देखिए ये बिल्कुल सही बात है, और अब ये हम नहीं है, आवाम खुद कह रही है कि जिस आवाम ने उनको सर पर बिठाया था, इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब किया था, और जो उन्हें जब जरूरत पड़ी तो वो नेता ने मुंह फेर लिया, चुप्पी साध ली। तो ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो जनता जिन्होंने उनको साथ दिया था वही पूछ रही है कि मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, तुमने हमारे साथ ऐसी बेवफाई क्यों की है? अच्छा, आपका क्या क्या जो है यहाँ पर मैनिफेस्टो रहेगा, किन कामों पर फोकस करेंगे आप? देखिए बेसिकली हमारी बस्तियों के अंदर चाहिए क्या? हमें कोई ताजमहल नहीं चाहिएगा, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें पीने के लिए साफ सुथरा पानी चाहिए। ये बेसिक जो मुद्दे हैं जो 75 सालों से हमारी बस्तियों के अंदर हल नहीं किए गए हैं, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। मेहनत करने, मजदूरी करने जाते तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता। इतनी गरीब बस्ती थी, वो लाखों रुपये उन नौजवानों के लिए क्या मायने रखते थे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन उसी महफिल के अंदर एक नौजवान लड़का खड़े रहा और उसने उस कांग्रेस के नेता के मुंह पर यह बोला कि यह पैसा तू तेरे पास रख, और दूसरे नौजवानों से कहा कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। दूसरे नौजवान उसे देखकर हंसने लगे कि तू कहां से पैसे लेकर आएगा? तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू कहां से? तेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय ऑटो रिक्शा के, तू कहां से पैसे लेकर आएगा? वो नौजवान के जज्बे को सलाम करिएगा। उसने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और कहा कि मेरा ऑटो रिक्शा बेच देना, जितना पैसा आए ले लेना, लेकिन इम्तियाज जलील को और मजलिस को धोखा मत देना। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि इलेक्शन हमारे महलों के अंदर पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। जो शख्स 70 लाख, कोई 90 लाख रुपये अगर टिकट देकर लेकर आता है तो वो आपकी खिदमत करने के लिए नहीं आता है। मुझे बताया गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार
दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों ने लाखों रुपया अपनी पार्टी को देकर तुम्हें खरीदना चाहते हैं। उनसे जाकर कहना कि बाजारों के अंदर कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते हैं। अगर ये जज्बा आप लोगों का ऐसे ही बरकरार रहा तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 4 तारीख के दिन जहां पर हमारे महज 15 उम्मीदवार हमने एमसीडी के अंदर खड़े किए, 250 है एमसीडी के अंदर, 250 है। कई लोग ये सवाल करेंगे कि 250 है, तुम 15, अगर पूरे के पूरे 15 भी जीत कर आ गए तो क्या करेंगे? 250 का सदन है, एमसीडी के अंदर 250 काउंसिलर्स हैं, तुम 15 क्या करेंगे? तुम 15 की बात करते हो, पार्लियामेंट के अंदर तो सिर्फ 2 शेर के बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ तो छोटे छोटे प्यादों के सामने तुम्हें बैठना है। हम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखते हैं। वो कहते हैं, मैं असद साहब को जब अकेले पार्लियामेंट के अंदर देखता था, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि 550 का ऐवान पार्लियामेंट लोकसभा का, अकेला एमपी, मैं सोचता था कि असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि इतने बड़े ऐवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा जब भी असद साहब खड़े रहे तो अलग अलग तरह के नारे लगाते हैं। मैं जब सोचता था कि असद साहब को हिम्मत कहां से आती है, मैं जब गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि असद साहब को हिम्मत यहां से आती है। मेरे भाइयों, ये आप लोगों के पास से हिम्मत मिलती है। अरे जीतेगा यहां पे सरताज, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। इसीलिए ये मायने नहीं रखता है कि कितने लोग जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 550 है, 70% तो गूंगे मुक्के बहरे हैं। बोलने वालों में सबसे ऊंचे मुकाम के ऊपर अगर कोई है और उनका कट्टर दुश्मन भी ये मानता है, मेरे को आके धीरे से पूछता है, आज बोलने वाले हैं क्या? और अगर मैंने बोल दिया हाँ आज दोपहर में 4 बजे उन्होंने बोलने वाले हैं, पूरा भाजपा वहां पे बैठा रहता है कि शेर क्या बोल देता है करके वहां पे बैठे रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।